राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, वही 10:30-11 बज रहे हैं। ठंड के मौसम में मॉर्निंग ऐसे ही होती है क्योंकि ठंडा मौसम होता है, हम सभी लेट उठते हैं। और अभी शीतकालीन अवकाश भी होने वाला है बच्चों का, तो छुट्टियाँ भी चलेंगी, तो यही सब रीज़न है। देखिए घर का सारा काम ख़त्म करके और मैंने भिगो दिया है कपड़ा, ये सूखेंगे, मतलब भिगो दी हूँ, ये फूलेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर धुलूँगी। बर्तन धुली हूँ, घर का सारा क्लीनिंग करी हूँ, उसके बाद फिर स्किन केयर करने में लग गई हूँ। और अभी देखिए हवा चल रही थोड़ी थोड़ी। नहाने के बाद बस इन्हीं कामों में लग गई हूँ। साड़ी पहनने से ना फ्रेंड्स ठंडी ज़्यादा लगती है, सूट सलवार पहनो तो राहत रहती है थोड़ी सी। लेकिन अभी मैंने सारा भिगो दिया है कपड़ा, इसलिए ज़्यादा है नहीं है। और आप सभी जानते हैं सूट सलवार वगैरह कलेक्शन कम रखती हूँ मैं, साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत स्किन केयर हो गया है। बिगराल ठंड पड़ रही फ्रेंड्स हमारी तरफ, धूप का नामो निशान नहीं है और तबीयत थोड़ी सी वीक है। अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो, तब मेरी तबीयत ठीक थी, अभी बाद में थोड़ी सी ख़राब हो गई है। आप लोग आगे के ब्लॉग में देखेंगे मेरी हालत कि कैसी हो गई है, बट वीडियो डालना भी ज़रूरी है। अभी भगवान का पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेंगे, जैसे भोलेनाथ को जल दे दें, सूर्यदेव जी को जल दे दें। उसके बाद फिर घर की पूजा पाठ अच्छे से करने के बाद फिर किचन में लग जाना है, किचन का काम करना है। अभी तो चूल्हे में ही खाना बन रहा है, तो राहत रहती है, चूल्हे के पास बैठ जाओ तो उतनी ठंडक लगती नहीं है। अभी यहाँ पे मैं सूर्यदेव जी को जल दे दूँगी। यहाँ स्पेस ही नहीं बचा है, एक तरफ चूल्हा है, एक तरफ टमाटर लगा हुआ है, तो जल देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैंने दे दिया है सूर्यदेव जी को जल। और काफ़ी दिन से मैंने पूजा ब्लॉग नहीं डाला है, तो आज थोड़ा सा पूजा जब हो जाएगी तब दिखाऊंगी भगवान जी को। यहाँ पे ये देखिए, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयेमामृताम्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। दीन दयालु बिरदु समभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। हुई है वही जो राम रचि राखा, काहे करि तरक बढ़ावहु शाखा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नमः शिवाय। चलिए पूजा पाठ हो गई, अब और कुछ काम कर लेते हैं। ये मेरी भयानक वाली हंसी आप लोगों को क्यों देखने के लिए मिली, क्योंकि इधर मैं बात कर रही थी, उधर मेरी तरफ हस्बैंड जी देख रहे थे अजीब फेस बना के, तो मुझे हंसी आ गई। और जब मैं खुल के हंसती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरी हंसी यही होती है कि बच्चे छोटे मोटे डर जाएं। फिर देखिए किचन में आ गई हूँ, आटा गूंथ लिया है मैंने। आलू गोभी मटर टमाटर की मिक्स सब्जी बटवी में बनाई हूँ, क्योंकि बर्तन मांजने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये बटवी जो है ना थोड़ी सी नीचे जली हुई है, तो इसमें बना लूँगी, इससे ज़्यादा मांजना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने बनाया है। और छोटे मुंह के बर्तन में जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसकी महक ज़्यादा अच्छी होती है। तो सब्ज़ी हमारी एकदम यम्मी सी बन गई है। इधर बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां, बच्चे मैं सब लोग मिलके खाएंगे। और सर्दी जुकाम की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ एडिट करते वक्त, बट वीडियो डालनी है तो बोलना तो पड़ेगा ही। चूल्हे में रोटियाँ बनाने में यही दिक्कत है फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि सफाई ज़्यादा रखनी चाहिए, लेकिन रोटी में राख वाख लग जाती है। कितनी भी आप क्लीनिंग से बहुत सफाई से अच्छे से बनाएं, फिर कितना भी हम झाड़ लें राख तो लग ही जाती है। तो गरम गरम रोटियां जल्दी जल्दी मैं सेक के बच्चों को खिला दूंगी। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी हालत क्या हो रखी है। फिर देखिए ये अगला मॉर्निंग है फ्रेंड्स, चाय चढ़ा दी हूँ। और जब मैं रात भर सोई थी ना, तो मुझे क्या क्या हुआ है अभी आप लोग मेरी ही ज़ुबानी सुनिएगा। चूल्हे में चाय बनाती हूँ ना, तो इसकी जो स्मेल होती है, इसका जो फ्लेवर होता है वो एक अलग होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर चूल्हे में ही बनाती हूँ। जो कि गैस है फिर भी इसकी महक अलग होती है, इसलिए। अगला मॉर्निंग है फ्रेंड्स, चाय मैंने बना ली है जस्ट अभी, और एक गिलास अपने लिए रख भी ली हूँ।
और ये मैंने पहन रखा हस्बैंड जी का जैकेट। कल रात को मुझे ठंडी लग गई थी, सारा काम ऐसे पड़ा हुआ। ये देखिए, कल मैंने आप लोग को दिखाया था ना कल के ब्लॉग में कि मैंने कपड़े भिगो के रखे, ये सारा काम करना है। तो मुझे ठंडी लग गई, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। देखिए मेरा फेस एकदम से अजीब सा है। ये साड़ी उसी तरह मैंने पहनी है, ऊपर से जैकेट डाल ली हूँ। बहुत सारा काम था फ्रेंड्स, फिर भी काम नहीं कर पाई हूँ। संडे है आज, कल सैटरडे था, संडे का दिन है। बस उठ के चाय बना रही हूँ काढ़े की तरह। थोड़ा सा इलायची और जो काली काली होती है, क्या कहते हैं, काली मिर्च, नमक, अदरक, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है जिससे मेरी ठंडक जो है वो कम हो। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। 2-3 रजाइयाँ मैंने ओढ़ी थी, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुबह ही सबसे पहले एक बिस्किट खा के मंजन करके मैंने दवा खाई है। दवा खाने के बाद थोड़ा सा जब राहत मिली है मुझे, तो मैं सीधे चूल्हे के पास आ गई हूँ और यहीं पे मैंने आग जलाई है, चाय बनाई हूँ। अब जा रही हूँ चाय पीने। बोल भी नहीं पा रही हूँ। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा फेस अलग होता है, जब बीमार रहते हैं तो अलग होता है। आप सब कहेंगे कि ऐसी सूरत क्यों दिखा रही हो। तो फ्रेंड्स हम जब खुश रहते हैं तब अगर आप लोग देखते हैं, तो जब हम तकलीफ़ में रहते हैं तब भी आप लोगों को देखने का हक है। तो मैं ज़्यादा उन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ कि हम सज धज के जब आएँ तभी दिखें। ब्लॉग में हर इंसान ऐसे ही दिखता है। आप चाहे भारती सिंह को ले लो, देखते हैं आप, वो अपनी लाइफ दिखाती है तो जैसी वो रहती है वैसी दिखती है। क्योंकि हर जगह हम सज धज के नहीं रह सकते हैं ना। कभी प्रॉब्लम्स है, कभी खुशी है, कभी तकलीफ़ है, कभी बीमार है, सब कुछ होता है ना लाइफ में। तो सब कुछ दिखता भी है, दिखना भी चाहिए। तो ये तो प्रॉब्लम है। देखती हूँ और क्या मैं ब्लॉग में डाल पाती हूँ, क्या नहीं डाल पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बीमार हो गई हूँ, सारा काम पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरे कपड़े पड़े हुए हैं। मुझे डर लग रहा है ये कपड़े कौन धोएगा। मेरे मत्थे पड़े ही कल के भिगोए हुए कपड़े हैं सैटरडे के, और अभी वैसे ही रखे हुए। खुशी बच्ची है, वो तो धुल नहीं सकती। हस्बैंड जी तो धुलेंगे नहीं, वो दोनों बेटे सुनेंगे ही नहीं। कपड़े वपड़े नहीं धुलते, वो भी इतनी ठंड में मैं करने भी नहीं दूँगी। तो ये तो कुछ हाल है। देखती हूँ और दवा खाऊंगी दोपहर में, क्योंकि 3 बार की दवा मुझे दी गई है। सुबह का खा चुकी हूँ, दोपहर में खाऊंगी, आराम हो जाएगा तो ये सारे कपड़े मैं धुलूँगी। धुलना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम में रहें, खुश रहें, कैसे भी रहें, काम तो हमारा पड़ा ही रहता है, हमारे हिस्से का जो है। और ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं यार। हस्बैंड लोग नहीं करते हैं, किसी के हस्बैंड नहीं करते हैं, और शायद वो करें तो मैं करने भी ना दूँ, हो भी सकता है ये भी। और वो करते भी नहीं हैं, इतने ज़्यादा वो सपोर्टिव नहीं हैं। हाँ, मन हुआ तो कर देते हैं, लेकिन इतने सपोर्टिव नहीं हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँ। और देखिए बर्तन, ये मॉर्निंग के बर्तन पड़े हुए हैं, जो मतलब कल शाम को खाना वाना बना है, वो इतने बर्तन हैं, वो बर्तन पड़े हैं। तो इतना सारा काम है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एकदम से आँखें सूजी है ना, जब हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती और आंखें भी सूज जाती हैं। खैर चलिए, जो भी हो सकेगा डालूंगी। अभी तो फ़िलहाल चाय पी लूँ। इतने बड़ी गिलास में मैंने चाय ले रखी है, लगता है चाय पी लूँगी तो शायद ठंडक जो है वो दूर हो जाए। और आप लोग कहेंगे कि क्या पहन रखा है साधना आपने, तो बस ऐसे ही डाल ली हूँ। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी फैशन नहीं दिखता है, जो मिल जाता है वही हम पहन लेते हैं, ख़ास तौर पर ठंडी के मौसम में। चलिए फिर देखती हूँ और क्या डालती हूँ। अगर कुछ नहीं डाल पाऊँगी तो मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरा ये जो थोबड़ा है बीमार, वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती हूँ कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।